हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। और वेलकम टू बाजार बाइक वेंचर्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के मॉर्निंग मूव आफ्टर मार्केट के मूव की कि आज मार्केट में कैसी ट्रेडिंग हो रही थी। और उसमें सबसे पहले हम बात करें तो सेंसेक्स के डेटा की, तो सेंसेक्स आज के दिन मॉर्निंग में ही लगभग 1800 पॉइंट के गैप डाउन के साथ ओपन हुआ था, जो कि कल के दिन का 57,232 क्लोजिंग प्राइस था और आज 55,418 पे लगभग खुला ओपन हुआ था। और इन द लास्ट में 54,529 पे क्लोजिंग दिया है, जो कि 54,439 तक जाने के बाद में थोड़ा ऊपर आया वो ट्रेड हुआ। और टोटल आज के दिन 2702 पॉइंट की गिरावट रही सेंसेक्स में। और निफ्टी बैंक के डेटा की आगे हम बात करेंगे। सेंसेक्स में लगभग 4.75% की गिरावट रही। और उसके बाद हम आगे बात करते हैं आज के एडवांस डिक्लाइन रेशियो की। तो निफ्टी में जो 1800 के लगभग स्टॉक्स में से 95 स्टॉक्स ऐसे थे जो कि एडवांस में ट्रेड कर रहे थे, और 1839 स्टॉक लगभग डिक्लाइन में ट्रेड कर रहे थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा गिरावट की वजह से ऐसे स्टॉक्स में काफ़ी गिरावट का माहौल दिखाई दे रहा था। और उसके बाद अगर हम बात करें इंडियन इंडाइसेस की, तो उसमें सेंसेक्स आज 2702% लगभग 4.72% की गिरावट के साथ 54,529 पर क्लोज हुआ। और निफ्टी 50 की अगर बात की जाए तो लगभग 815 पॉइंट, और जो कि 4.78% गिर करके 16,247 पर क्लोजिंग दिया है। और निफ्टी बैंक वहीं पर 2163 पॉइंट जो कि लगभग 6% की गिरावट के बाद 35,228 पर क्लोजिंग हुई है निफ्टी बैंक में। इसके चार्ट की एनालिसिस हम आगे करेंगे। और उसके बाद अगर हम बात करें ग्लोबल इंडाइसेस की, तो एसजीएक्स निफ्टी अभी गिरावट दिखा रहा है। और एफटीएससी डाउ जोन्स ये यूरोपियन इंडाइसेस में भी भारी गिरावट दिखाई दे रही है। और रसिया के मॉस्को का जो इंडाइसेस है वो लगभग आज के दिन 11% गिर करके ट्रेड कर रहा था। और इसमें रसिया की जो करेंसी है रूबल, वो लगभग 9% से भी ज़्यादा की गिरावट में ट्रेड कर रही थी। और उसके बाद अगर हम बात करें टॉप लूजर्स की, तो आज के दिन के निफ्टी 50 में टॉप लूजर्स टाटा मोटर्स, यूपीएल, इंडसइंड बैंक, ग्रासिम, इन सभी से स्टॉक्स में निफ्टी 50 के टोटल स्टॉक्स में आज के दिन गिरावट का माहौल रहा, जो कि टाटा मोटर्स 10%, यूपीएल 8%, इंडसइंड बैंक लगभग 8%, ग्रासिम भी 7.5% की गिरावट के साथ चल रहे थे। और आज हम अगर बात करें, आप लोग सोच रहे होंगे कि आज टॉप गेनर्स की बात क्यों नहीं की जा रही है, तो टॉप गेनर्स आज के दिन था ही नहीं निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 में कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं रहा जो कि आज पॉजिटिव या ग्रीन में कहें तो क्लोजिंग दिया हो। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं एक्टिव बाई वैल्यू की, तो वैल्यू के हिसाब से जो स्टॉक्स में आज एक्टिवेशन रहा, तो रिलायंस, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस और इंडस टावर्स में रहा ज़्यादा मात्रा में। और उसके बाद अगर हम बात करें वॉल्यूम सॉकर्स स्टॉक की, तो वोडाफोन आइडिया, पीएनबी, यस बैंक, इंडस टावर्स, ये सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि वॉल्यूम इनमें की मात्रा ज़्यादा थी, जो ट्रेडिंग हो रही थी इसमें, जो कि इंडस टावर्स में भी काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा था। वोडाफोन आइडिया में 487 मिलियन स्टॉक्स में ट्रेडिंग हो रही थी, जो कि आज लगभग 10% की गिरावट के साथ क्लोज हुआ है। और उसके बाद अगर हम बात करें 52 वीक हाई की, तो SGBA करके एक स्टॉक 5% की, इसमें सबसे ज़्यादा आज के दिन 52 वीक हाई वाले स्टॉक्स भी 5% से ज़्यादा वेट क्लोजिंग नहीं दिए हैं। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं 52 वीक लो की, तो उसमें सबसे पहले गायत्री प्रोजेक्ट है, जो कि 20% की गिरावट के साथ में क्लोजिंग दिया है। फिर पनाके, टिगी लाइफ, घी के वायर्स, माहेश्वरी लोगी, घी के वायर्स भी लगातार अपने 52 वीक के लो पे ही ट्रेडिंग कर रहा है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कमोडिटी सेक्शन की, तो कमोडिटी में क्रूड ऑयल
और नेचुरल गैस दोनों में बढ़त दिखाई दी, जो कि क्रूड ऑयल में आज 9% की तेज़ी दिखाई दे रही है। और नेचुरल गैस भी 6.5% की तेज़ी के साथ क्लोजिंग दिया है। गोल्ड और सिल्वर में भी 4% और सिल्वर में 4.5% के लगभग बढ़त के साथ बंद हुए हैं। गोल्ड में 2021 पॉइंट की बढ़त हुई दिखाई दे रही है और सिल्वर में लगभग 2800 पॉइंट्स की बढ़त के साथ में क्लोजिंग दिया है। और उसके बाद हम बात करते हैं अगर करेंसी सेक्शन की, तो यूएस डॉलर आज स्ट्रॉन्ग हुआ है रुपया के मुताबिक। और जापान की भी करेंसी में आज के दिन 1.77% लगभग 2% की बढ़त दिखाई दे रही है। और यहीं पे अगर बात की जाए तो रसिया का जो करेंसी है रूबल, उसमें लगभग 9% की गिरावट दिखाई दे रही है डॉलर के मुकाबले। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं निफ्टी 50 में के चार्ट में आते हैं, तो उसमें निफ्टी 50 का कल के दिन का 17,063 पॉइंट पे क्लोजिंग दिया था। उसके बाद आज जब मॉर्निंग में ओपन हुआ तो लगभग 500 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग 16,548 पे ओपन हुआ था निफ्टी 50 और क्लोजिंग 16,047 पे इन द एंड ऑफ द डे में दिया हुआ है, जो कि टोटल 815 पॉइंट की आज के दिन गिरावट रही। लगभग 5% की गिरावट के साथ क्लोजिंग दिया है निफ्टी 50 ने। और निफ्टी 50 में अब इसके बाद हम उसकी 15 मिनट कैंडल फ्रेम में बात करते हैं, तो उसमें अगर बात की जाए तो इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 16,548 पे ओपन होकर के फिर पहले पॉजिटिव ट्रेड हुआ। उसके बाद में फिर निगेटिविटी आई, फिर उसके बाद फिर से थोड़ा 12 बजे तक लगभग ऊपर आया, वापस आ रहा था। लेकिन फिर बाद में 12 बजे के बाद में जब रसिया का यूक्रेन की न्यूज़ आ रही थी, तब उसके बाद से फिर ज़्यादा जब आने लग गई, तब उसके बाद फिर इसमें गिरावट जारी रही, जो कि कंटिन्यू गिरते रहा स्टॉक निफ्टी 50, जो कि 16,247 पर 217 के नीचे भी जाने के बाद एंड ऑफ द डे में 16,247 पर क्लोजिंग दिया है निफ्टी 50 ने। और उसके बाद हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो निफ्टी बैंक में भी कल के दिन की क्लोजिंग 37,392 थी, जो कि आज मॉर्निंग में लगभग 1,300 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग 36,085 पर ओपन हुआ था। और एंड ऑफ द डे में 35,228 पे क्लोजिंग दिया है निफ्टी बैंक ने। और लगभग 2163 पॉइंट्स, जो कि लगभग 6% 5.8% की गिरावट के साथ में आज क्लोजिंग दिया है निफ्टी बैंक ने। और निफ्टी बैंक का सेम वही लेवल चल रहा है, जो कि 2022 की पहले 31 दिसंबर के दिन का जो लेवल था, वहीं पे आज सेम वहीं पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इससे नीचे जाने की संभावना है अभी, क्योंकि रसिया और जो यूक्रेन का इशू जो चल रहा है, उसमें नेटो और कई सारे अमेरिकन कंट्रीज़ का भी दखलंदाजी की वजह से जो उसमें रसिया यूक्रेन पर हावी हो रहा है, तो वो वार जो स्टार्ट हो गई है, उस वजह से आज के दिन इतनी भयानक गिरावट दिखाई दे रही है। तो उसके बाद हम अगर बात करें निफ्टी बैंक के 15 मिनट कैंडल फ्रेम में, तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी गैप डाउन होने के बाद फिर थोड़ी सी बढ़त दिखाई दे रही थी। उसके बाद फिर से कंसोलिडेशन के बाद लास्ट में 35,228 पर क्लोजिंग दिया है, जो कि 35,095 के को भी 35,100 के नीचे जा कर के फिर ऊपर की ओर आया और 35,228 पर क्लोजिंग दिया है। के बाद अगर हम बात करें आज के गुड न्यूज़ की, तो गुड न्यूज़ में सबसे पहले है मूडीज़ ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ की फोरकास्ट जो है उसको अपग्रेड किया है, जो कि 7% था पहले, और उसको 9.5% तक अपग्रेड किया हुआ है मूडीज़ ने। जीडीपी जो 2022 की इस लेवल तक जा सकती है 9.5% तक, मूडीज़ ने इसको फोरकास्ट को अपग्रेड कर दिया है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं जीएल की, जीएल कंपनी में, तो जीएल में उन्होंने अपने चेयरमैन और सीईओ और एमडी को सेपरेट की पोस्ट करी है, जिसमें कि नितिन परांजपे को अपॉइंट किया गया है नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन।
आज के दिन में ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं नॉट सो गुड न्यूज़ की, तो गुड न्यूज़ नॉट सो गुड न्यूज़ में सबसे पहले मॉनेटरी टाइटनिंग हो रहा है जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से, और ऑयल प्राइसेस जो कि हैं अपने ब्रेंट क्रूड में अपने 7 ईयर हाई के लेवल पे चल रहे हैं। और उसके बाद में यूक्रेन एंड रसिया की जो वार स्टार्ट हो गई है, रसिया ने अपने मिलिट्री एक्शंस को स्टार्ट कर दिया है यूक्रेन के अंदर। और यूक्रेन में तीन तरफ से लगभग रसिया ने यूक्रेन को घेर रखा है। और जो नाटो में से शामिल होने के लिए यूक्रेन का जो उसी की अपोज कर रहा है रसिया कि यूक्रेन नाटो में शामिल ना हो, इसलिए वो उससे युद्ध चालू स्टार्ट कर दिया है। और उसमें ये एक आज के लिए बहुत नॉट सो गुड न्यूज़ में आती है। और आज के दिन मॉर्निंग में ही ये न्यूज़ आ गई थी कि आज रसिया ने यूक्रेन पर अटैक स्टार्ट कर दिया है। इस वजह से आज के दिन मार्केट में विश्व भर की मार्केट्स के में आज के दिन बहुत गिरावट दिखाई दे रही थी। और उसमें सेंसेक्स निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक अभी हम बात कर चुके हैं, उसमें भारी गिरावट दिखाई दे रही थी। और मॉस्को का भी उन्होंने अपना रसिया की जो इंडाइसेस है मॉस्को में, उन्होंने अपनी ट्रेडिंग टर्मिनल को क्लोज कर दिया था आज के दिन के लिए। और रसिया की जो करेंसी है रूबल, उसमें भी 9% से ज़्यादा की गिरावट दिखाई दे रही थी। और आज के आफ्टर मार्केट अपडेट में भी इतना ही। और अगर आपको हमारा आफ्टर मार्केट अपडेट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें हमारे वीडियो को और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जिससे पहुंच सके। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे किसी भी आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर हिट करें और नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये एफर्ट और वीडियो कंटेंट में कैसा लग रहा है। और कोई भी सुझाव अगर आप हमें देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आज के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही और धन्यवाद।